हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में मैं हरतालिका तीज और गणपति स्थापना दोनों साथ में ही दिखाने वाली हूँ। तो आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त को हरतालिका तीज पड़ी थी और इस दिन हम शिव शंकर और गौरी माता की पूजा करते हैं। जिस तरह पार्वती जी ने इस उपवास को किया था, उन्होंने इस उपवास को बहुत ही कठिन तरीके से किया था और बहुत ही कठिन तपस्या की थी शंकर जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए। उसी तरीके से हम भी इस उपवास को करते हैं और जितना हो सके हम इस उपवास को उतना ही कठिन तरीके से करते हैं। जहाँ तक हो सकता है हम उस दिन पानी नहीं लेते और इस उपवास को रखते हैं। और इस दिन पार्वती जी ने बेल, फल, फूल और 16 प्रकार की 16 पत्तियों से शंकर जी का अभिषेक किया था। उनके ऊपर ये सब चढ़ाए थे और उन्होंने इस व्रत को किया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम भी आज के दिन जो जितने भी बेल, फल, फूल और 16 प्रकार की अलग अलग पत्तियां होती हैं उनको शंकर जी के ऊपर चढ़ाते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि वो हमारे सुहाग को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। और ये मेरी मौसी का घर है, मौसी सास का। तो मैं हर साल यहीं पे आती हूँ और उन्हीं के साथ में इस व्रत को करती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी हमने सुबह गौरा निकाल ली थी, मतलब सुबह हमने जो रेत होती है उससे शंकर जी और गौरा निकाल ली थी और उसके बाद फिर हमने सिर्फ उसकी पूजा करके उन्हें जगह पे स्थापित कर दिया था। फिर शाम के टाइम पे 7 बजे हम सब फिर से इकट्ठा होते हैं और जो जितने भी बेल, फल, फूल और जो पत्ते हम इकट्ठा करते हैं उनको चढ़ाते हैं उनके ऊपर और फिर आरती करते हैं। इस तरीके से हमारा ये पहला जो आरती है वो शाम को 7 बजे होती है। उसके बाद फिर हम रात को और आरती करते हैं, मतलब ऐसे हम 5 बार आरती करते हैं सुबह तक। और सुबह फिर हम सब मिलके शंकर जी को नदी में विसर्जन कर देते हैं और वहाँ पे हमारा ये उपवास जो होता है वो ख़त्म हो जाता है।
कृष्णं केशवराम नारायणं कृष्णनामं वासुदेव श्रीधरं माधवं गणपति बप्पा गणपति महाराज की जय। तो दर्शन कर लीजिए मेरे यहाँ के पप्पा के। और हमारे पप्पा पूरे इको फ्रेंडली है, मतलब पूरी जो हमारे गणपति बप्पा की प्रतिमा है वो पूरी मिट्टी से बनी हुई है। तो हर साल तो पीओपी के गणपति हम लेके ही आते थे, लेकिन इस साल मेरा बहुत मन था कि मैं मिट्टी के गणपति लेके आऊँ, क्योंकि कोरोना में जब 2 साल हम घर पे रहे हैं ना, तो उस टाइम पे कोरोना में जब हम 2 साल घर पे रहे हैं तो उस टाइम पे विसर्जन करना भी अलाउ नहीं था। मतलब हम बाहर नहीं जा पाते थे, हमें घर में ही विसर्जन करना होता था। तो उस टाइम पे जब हम विसर्जन करते थे ना घर पे, तो प्लास्टर और पेरिस की जो मूर्ति होती है वो बिल्कुल भी मतलब गलती ही नहीं थी बिल्कुल। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन तक हमने उस मूर्ति को पानी में रखा लेकिन वो थोड़ी सी भी नहीं गली। लास्ट में हमको उसका नदी पे जाके विसर्जन करना ही पड़ा, जो कि अलाउ नहीं था, लेकिन किसी भी तरीके से हमने वो किया। इसीलिए इस बार तो मैंने एकदम मन बना ही लिया था कि मैं मिट्टी की ही मूर्ति लूँगी इस बार। तो फिर हम लोग लेके आए हैं। और एक और इतनी बड़ी मतलब एक और चीज़ ऐसी हो गई कि हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जो रेडीमेड मंदिर मिलते हैं गणपति के वो लेके आएंगे। तो हम लोग गए भी थे, हमको पसंद भी आया था, लेकिन हमने उसको बोला कि हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। और वही मुझे एक पूरे मार्केट में एक ऐसा मंदिर था, मतलब झांकी जैसे जो होती है ना, तो वो जो पसंद आई थी। उसके अलावा मुझे कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था। और रेट भी इतने ज़्यादा लगा कर रखते हैं ना इन लोग, मतलब उनको मालूम होता है कि लोग लेंगे ही। लेकिन जो मुझे पसंद आई थी वो काफ़ी अच्छे रेट में थी और सुंदर थी। तो फिर हम लोग वो लेने गए जब, तो वो सेल हो चुका था। उसके बाद हम लोग बहुत पूरा मार्केट घूमे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। और ये बात है कल की, मतलब जिस दिन हरतालिका तीज थी। फिर हम लोग घूमे पूरा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि जैसा हो सकता है हम वैसा डेकोरेट करेंगे। एकदम सिंपल गणपति को बिठाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि साल में एक बार आते हैं, तो थोड़ा सा डेकोरेशन तो बनता है। तो तुरंत ही हमने फिर मार्केट जो समझ में आया वो हमने लिया। और फिर मैंने ऐसी थीम रखी है कि चंद्रमा वाली थीम रखी है, एक चंदा मामा बना दिए, आसन पे बिठा दिया है। तो आप मुझे देख के बताना कि कैसा लगा आपको मेरा डेकोरेशन। सिंपल सा ही है, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई। सोचा बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो आप देख के बताना कि कैसा लगा आपको। चलिए, और मैं कल जो हमने तीज मनाई थी वो, और ये गणपति का जो हमने स्थापना की है, उन दोनों को एक ही ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत छोटा सा ब्लॉग है, लेकर करती हूँ कि पसंद आया आपको। तो ठीक है, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। गणपति बप्पा मोरया।